यार ये विष्णुगुप्त कौन है? चाणक्य इज स्टिल 404 नॉट फाउंड। तो पंडित जी ने देखा, बोला अरे ये तो नया बच्चा है। किताब की डेट भी मौर्यन एम्पायर से 300 साल बाद की है। अपने नवजात के दांत तोड़ दिए। एंटायर पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, वो भी किसी चाणक्य का जिक्र नहीं करती। तो क्या चाणक्य और कौटिल्य अलग थे? अपने ही दांत तोड़ देते हैं। किताब के मल्टीपल ऑथर्स हैं और चाणक्य बीइंग अ टिपिकल ब्राह्मण मर्द जो रिजेक्शन नहीं ले सकता, पैसे दे मसले, इट्स द इकोनॉमी सिली। खैर, ये दांतों की तोड़ा ताड़ी के बाद क्यों शोर मचाया हुआ है फिर चाणक्य का? हेलो हेलो और नमस्कार, आपका स्वागत है आयशा रोन इतिहास के एक नए एपिसोड में। बहुत समय बाद बन रहा है ये एपिसोड, मैं इसके लिए बहुत पशेमान हूँ, बट पशेमानी वुड नॉट बी इनफ, तो आई गॉट अ न्यू वीडियो आउट। मैं हूँ डॉक्टर रुचिका शर्मा, मैं पेशे से एक इतिहासकार हूँ और इतिहास की टीचर भी हूँ। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की एक लिस्ट मौजूद है, जिसे आप अपनी जगह समझ पढ़ सकते हैं या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। आयशा रोन इतिहास एक पैशन प्रोजेक्ट है जहां हर एपिसोड में मैं एक इतिहास के टॉपिक पे चर्चा करती हूँ, एक आयशैडो लुक के साथ। तो अगर आपको इतिहास पसंद है या आयशैडो या दोनों ही, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को कोई भी वॉलंटरी डोनेशन देना चाहते हैं तो मेरा पेट्रियन लिंक मौजूद है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक सुपर थैंक्स बटन भी मौजूद है नीचे में, जिसपे आप वॉलंटरी डोनेशन दे सकते हैं। नाउ दैट ऑल दैट इज डन, लेट मी इंट्रोड्यूस द टॉपिक। आज हम बात करेंगे चाणक्य की, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य का महान मंत्री बताया जाता है, जिसने न केवल चंद्रगुप्त को राजा बनने में मदद की, बल्कि पॉलिटिक्स की मशहूर संस्कृत किताब अर्थशास्त्र भी लिखी, जहां इन्हें चाणक्य नाम से नहीं कौटिल्य नाम से जाना जाता है। बात टेढ़ी तब पड़ती है जब पता चलता है कि अर्थशास्त्र तो ऐसे किसी भी मौर्यन मिनिस्टर का वर्णन नहीं करती, चाणक्य नाम तक यूज नहीं करती, ना ही चंद्रगुप्त या बाकी किसी मौर्यन राजा के बारे में बताती है। फिर अर्थशास्त्र को ध्यान से पढ़ने पर यह भी साफ हो जाता है कि उसे केवल एक इंसान ने नहीं लिखा। किताब के मल्टीपल ऑथर्स हैं, और तो और किताब की डेट भी मौर्यन एम्पायर से 300 साल बाद की है। इन सब के अलावा यार ये विष्णुगुप्त कौन है? नाम भी नहीं क्या भाई? बट फियर नॉट, ये टेढ़े इतिहास का ताना बाना खोलने के लिए मैं हाजिर हूं। आज के एपिसोड में पता चल जाएगा कि चाणक्य जी असली थे भी या नहीं, और ये सब इस ब्राउन लुक के साथ। चले फिर, तो इससे पहले कि मैं मुद्दे पे आऊं, अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र एक संस्कृत ट्रिटाइस है जो स्टेटक्राफ्ट यानी राजकला, राजनीति, फौज नीति यानी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, मनी मैटर्स, पैसे दे मसले, इट्स द इकोनॉमी सिली, ऐसे सब मुद्दे से डील करती है। ऐसा अक्सर माना जाता है कि ये किताब चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने लिखी थी, और ये महानुभाव चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन डायनेस्टी के सबसे पहले राजा के मिनिस्टर थे 4th सेंचुरी BCE में। उनका क्लेम टू फेम ये कि उन्होंने चंद्रगुप्त की मदद की उनसे पहले राज कर रही नंदा डायनेस्टी को हराने में और राजगद्दी पे बैठने में। और क्या चाणक्य वाकई में थे? इस चंद्रगुप्त के मिनिस्टर का मेंशन इंटरेस्टिंगली किसी भी हिस्टोरिकल वर्क में नहीं है, जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज ग्रीक किंग सेलिकस निकेटर के एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और उन्होंने अपना इंडिया में समय अपनी किताब इंडिका में लिखा है। चाणक्य का इस किताब में कहीं जिक्र नहीं है। हाँ, मेगास्थनीज की इंडिका सोर्स भी कोई खास नहीं है। पहले तो इस किताब की हमें सिर्फ फ्रैगमेंट्स मिली हैं, फुल किताब नहीं मिली। फिर मेगास्थनीज ने अधिकांश समय चंद्रगुप्त की कैपिटल यानी राजधानी पाटलिपुत्र के राज दरबार में ही बिताया, तो उन्होंने जो कोर्ट में देखा सुना बस वही सच मान लिया। बट चाणक्य अगर मिनिस्टर थे तो कोर्ट में मेगास्थनीज को दिखे तो होंगे। इतने महान नीति में पारंगत इंसान मेगास्थनीज की किताब में है ही नहीं। सिर्फ यही नहीं, उस समय के ग्रीक अकाउंट्स जो सिकंदर यानी अलेक्जेंडर की इंडिया आने के अकाउंट्स हैं, जैसे कि डिडोरस और एरियन, वो भी किसी चाणक्य को या किसी महान मॉडर्न मिनिस्टर का जिक्र नहीं करते। इनफैक्ट इन ग्रीक अकाउंट्स में पोरस यानी राजा पुरु को चंद्रगुप्त की मदद करने वाला बताया गया है नंदा डायनेस्टी को हटाने में। कौन है ये राजा पुरु? पंजाबी पुत्र
जो कि शायद हिंदुस्तान की पूरी हिस्ट्री में एक ही ऐसे राजा हैं जिनका किंगडम यानी राज्य दुगना हो गया एक फेमस लड़ाई हार जाने के बाद। लड़ाई का नाम बैटल ऑफ हाइडास्पस, जेहलम की लड़ाई जो पुरु ने सिकंदर से लड़ी थी। इस लड़ाई पे और राजा पुरु पे मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, ग्रीक अकाउंट्स चाणक्य का जिक्र नहीं करते, बल्कि चंद्रगुप्त को खुद ही चालाक और नीति का ज्ञाता बताते हैं, पुरु को उनका हेल्पर। फिर बुद्धिस्ट क्रॉनिकल जैसे कि दीपवंसा जो 3rd सेंचुरी एडी का क्रॉनिकल है, सेलन यानी श्रीलंका का, उसमें भी चाणक्य का जिक्र है ही नहीं। मिलिंदापाना जो 100 BC में लिखी गई थी और खुड्डका निकाया का पाठ है, जो कि त्रिपिटका में से सुत्त पिटका का पाठ है, वहां भी चाणक्य का जिक्र नहीं है। यहां चंद्रगुप्त और नंदास के बीच में मुठभेड़ का वर्णन है, पर भड्डसाला को नंदास का जनरल बताया गया है, जिससे चंद्रगुप्त की लड़ाई होती है। चाणक्य इज स्टिल 404 नॉट फाउंड। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जिस किताब को चाणक्य द्वारा लिखा बताया जाता है, अर्थशास्त्र, वो भी किसी चाणक्य का जिक्र नहीं करती। क्या है ये भाई? ये चाणक्य की कहानी आई कैसे, कहां से? सिर्फ और सिर्फ लेजेंड से, किंवदंतियों से। ये किंवदंतियां पाली और संस्कृत किताबों में है। महावंसा जो सेलन यानी श्रीलंका में लिखी गई थी, 5th सेंचुरी एडी की किताब है, उसमें और उसका टीका यानी कमेंट्री में चाणक्य चंद्रगुप्त कथा का जिक्र है। ये एक कथा यानी स्टोरी ही है। ये बात हमें इस महावंसा टीका से खुद ही पता चल जाती है, क्योंकि वहां लिखा गया है कि इस कथा को उत्तर विहार अट्ट कथा और महाविहार अट्ट कथा से लिया गया है। इसके अलावा संस्कृत टेक्स्ट में कुछ जैन किताबों में इस कथा का वर्णन है, खास करके हेमचंद्र की 12वीं शताब्दी की किताब परिशिष्ट पर्वन, जहां ये लेजेंड काफी इलैबोरेट तरीके से विस्तार से बताया गया है। जैन लेजेंड्स के अलावा कश्मीरी वर्जन भी है चाणक्य चंद्रगुप्त कथा का। सोमदेव की 11वीं शताब्दी की किताब कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की 11वीं शताब्दी की किताब बृहद कथा मंजरी में। तो ये कथा है क्या? पाली वर्जन में, जैन वर्जन में और कश्मीरी वर्जन में काफी फर्क है, पर ओवरऑल लेजेंड जनरल तौर पे सेम ही है। क्या है वो? चाणक्य ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे, फुल सेट ऑफ टीथ के साथ, पूरे दांत के सेट लिए हुए। तो पंडित जी ने देखा, बोला अरे ये तो नायाब बच्चा है, नो शिज शर्लॉक। इसीलिए नहीं क्योंकि ये दांत लेकर पैदा हुआ है। पंडित जी साइंटिफिक नहीं बन रहे थे, ऑब्वियसली। उनको था कि चाणक्य पूरे दांत का सेट लेके पैदा हुआ है, इसका मतलब ये कि वो राजा बनेगा। पर ऑफ कोर्स देयर इज अ पर। चाणक्य के मम्मी पापा साफ सुथरे ब्राह्मण थे जो नहीं चाहते थे कि उनका राजा बेटा सच का राजा बने, क्योंकि राजा वायलेंस यानी मार काट के पाप से ग्रसित होते हैं। तो उन्होंने जैन वर्जन के मुताबिक अपने नवजात के दांत तोड़ दिए ताकि उनके राजा बनने की प्रोफेसी झूठी हो जाए। That's horrible, like literally child abuse. इंटरेस्टिंगली पाली वर्जन में चाणक्य थोड़े बड़े होने पर और अपनी मां के कहने पर अपने ही दांत तोड़ देते हैं। खैर, ये दांतों की तोड़ा ताड़ी के बाद वो राजा नहीं बल्कि बिंबन तारिका राजा बनेंगे, यानी राजा की लाइकनेस लिए हुए एक पपेट मास्टर, सिंहासन की पीछे की शक्ति एटसेट्रा। फिर काफी कुछ होता है और चाणक्य नंदा राजाओं के कोर्ट में पहुंच जाते हैं। नंदा राजा ब्राह्मणों को दान दे रहे होते हैं और चाणक्य राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। यप, दैट्स गोना गो वेल। नंदा सेनानी यानी सोल्जर्स उनको कोर्ट से बाहर दबाओ कह के फेंक देते हैं और चाणक्य बीइंग टिपिकल ब्राह्मण मर्द जो रिजेक्शन नहीं ले सकता, चाहे उसकी कितनी भी गलती क्यों ना हो, कहते हैं कि वो नंदा राजा से इसका बदला जरूर लेंगे। और फिर ऑफ कोर्स वो चंद्रगुप्त को अनॉइंट करते हैं, राज तिलक करके राजा बनाकर नंदा राजा को गिरा फेंकते हैं। तो ये तो पक्का हो गया कि चाणक्य का जिक्र हर जगह एक लेजेंड यानी कहानी के तौर पे ही है। ये सारी कहानियां मौर्यन सम्राट चंद्रगुप्त के समय के 600 साल बाद से ही आना शुरू होती हैं। इंटरेस्टिंगली इन सब कहानियों में सिर्फ चाणक्य नाम ही मेंशन्ड है,
चाणक्य को चंद्रगुप्त का मिनिस्टर बताया गया है, नंदास का नाशक बताया गया है, पर कहीं भी अर्थशास्त्र का लेखक या राइटर नहीं बताया गया। ना ही उन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से मेंशन किया गया है। तो क्या चाणक्य और कौटिल्य अलग थे? और क्या चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र लिखी या कोई दूसरा है? तो ये तो क्लियर है कि किसी चाणक्य नाम के इंसान का अर्थशास्त्र से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र कहीं भी चाणक्य का जिक्र नहीं करती। कौटिल्य का सब जगह जिक्र है। इति कौटिल्य, इस फ्रेज से कौटिल्य के ओपिनियंस हर जगह अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है। टॉमस बरो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कहते हैं कि कौटिल्य ग्रामेटिकली गलत नाम है। ये फैक्ट सबसे पहले टी गणपति शास्त्री ने पॉइंट आउट किया था। ये नाम कुटल से आता है, यानी क्रुकेट, चालाक, शातिर। तो टेक्निकली होना चाहिए कौटल्या, ना कि कौटिल्य। और तो और बरो ये भी बताते हैं कि कौटिल्य किसी का प्रॉपर नाम नहीं, गोत्र का नाम है। इनफैक्ट चाणक्य भी गोत्र नाम ही है। प्रॉपर नाम है विष्णुगुप्त, जो सिर्फ अर्थशास्त्र में ही मिलता है, जहां ये कहा गया है कि विष्णुगुप्त ने इस सूत्र, अर्थशास्त्र और भाष्य यानी उसकी कमेंट्री को कंपोज किया। तो क्या चाणक्य और कौटिल्य सेम है? बिल्कुल नहीं। एक जैन टेक्स्ट नंदी सुता चाणक्य को इंटेलेक्चुअल्स की लिस्ट में मेंशन करती है, यानी जो अपनी समझदारी के लिए मशहूर हो। यहां चाणक्य का चंद्रगुप्त से कोई लेना देना नहीं बताया गया है, ना ही उन्हें मौर्य राज्य का मिनिस्टर बताया गया है। और कौटिल्य और उनकी अर्थशास्त्र को अलग से ब्राह्मण द्वारा लिखी किताबों की लिस्ट में रखा गया है। दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बताया गया है। तो चाणक्य के लेजेंड्स में उनके किसी किताब लिखने का नामो निशान नहीं है। चाणक्य का नामो निशान अर्थशास्त्र में नहीं है। चाणक्य, जिन्हें चंद्रगुप्त का मिनिस्टर माना जाता है, उन्होंने कतई अर्थशास्त्र नहीं लिखी। काफी क्लियर है फिर कि चाणक्य और कौटिल्य अलग अलग हैं, गोत्र नाम भी अलग है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, पर क्या सिर्फ कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी? और ये कौटिल्य थे कौन? टॉमस ट्रॉटमन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर, उनके मुताबिक अर्थशास्त्र कम से कम 4 लोगों ने लिखी है। ट्रॉटमन ने अपनी किताब कौटिल्य एंड द अर्थशास्त्र में एक लंबा चौड़ा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, जो अक्सर संस्कृत टेक्स्ट में यूज होते हैं, जैसे कि श, व। उदाहरण के तौर पे अंग्रेजी में हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होंगे एंड, टू, फ्रॉम, ऐसे। ये शब्द एक राइटर कितनी बारी यूज करता है, अक्सर दूसरे राइटर से अलग होता है। ऐसे ही राइटिंग स्टाइल भी कंपेयर किया गया। पता लगा कि अर्थशास्त्र की 15 बुक्स में से बुक 2, बुक्स 7 और 9 से काफी अलग है। और ट्रॉटमन इस नतीजे में पहुंचे कि अर्थशास्त्र की 15 किताबों को 4 अलग अलग राइटर्स ने लिखा है। ये बात तो अर्थशास्त्र खुद भी बताती है, जहां लिखा है कि ये राजनीति के विज्ञान पे किताब उन पॉलिटिक्स की किताबों को मिला के बनी है जो प्राचीन टीचर्स ने लिखी थी। और अर्थशास्त्र ऐसे कितने टीचर्स को कोट भी करती है: भारद्वाज, विशलक्षा, पिशुना, कौनपदंता, वतव्याधि, बाहुपादंति पुत्र। और अर्थशास्त्र यानी साइंस ऑफ पॉलिटिक्स के स्कूल्स को भी, जैसे कि बृहस्पतियस, औशनस, मानवास, पराशरास, अंबियस। तो ट्रॉटमन के हिसाब से इन अलग अलग अर्थशास्त्र को एक किताब में लाया गया एक सिंगल कंपाइलर द्वारा, यानी वो जिसने ये सारी अर्थशास्त्र को साथ में जोड़ने का काम किया। और ये पॉसिबल है कि इस कंपाइलर का गोत्र नाम कौटिल्य हो और प्रॉपर नाम विष्णुगुप्त। टॉमस बरो के हिसाब से ये कौटिल्य पॉसिबली सदर्नर हो सकते हैं, यानी विंध्या पर्वत के साउथ में रहने वाले। बरो इस नतीजे पर अर्थशास्त्र में मौजूद कुछ शब्दों के एनालिसिस पर पहुंचे, जैसे कि ग्रामकूट यानी विलेज हेडमैन, गांव के मुखिया। ये शब्द मालवा और महाराष्ट्र में ही यूज होता था, जैसे कि राष्ट्रकूटा यानी एक राजवंश। क्या इस कौटिल्य का और इस अर्थशास्त्र का चंद्रगुप्त के मिनिस्टर चाणक्य से कुछ भी लेना देना है क्या? क्या कोई भी पॉसिबिलिटी है कि कौटिल्य ही चाणक्य हो?
ये बात अर्थशास्त्र की एज से पता चलेगा, यानी कि अर्थशास्त्र कब कंपाइल की गई, विष्णुगुप्त द्वारा। सबसे हैरानी की बात यह है कि अर्थशास्त्र में कहीं भी मौर्य वंश का जिक्र नहीं है, ना ही चंद्रगुप्त का, ना ही मौर्यन एम्पायर की राजधानी पाटलिपुत्र का। जिस साइज के एम्पायर की अर्थशास्त्र बात कर रही है वो तो काफी छोटा है, और मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित मैसिव मौर्यन एम्पायर जैसा कुछ भी नहीं। लेकिन कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि अर्थशास्त्र एक हाइपोथेटिकल किंगडम, यानी कि एक काल्पनिक राज्य को सलाह देती है। पर इसके अलावा भी इस किताब में कई ऐसी चीजें हैं जिससे इसके टाइम का पता चल सके। जैसे कि अर्थशास्त्र सिल्क यानी रेशम को चीना पट्टा कहती है। चाइना के लिए ये शब्द चीन राजवंश यानी किंग डायनेस्टी के आने के बाद ही, चिंग डायनेस्टी के आने के बाद ही आया, जो 221 बीसी में आई। और ये डेट चंद्रगुप्त के काफी बाद की डेट है, करीब 80 to 90 साल बाद की। फिर अर्थशास्त्र हमें ये बताती है कि उसके समय में संस्कृत इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख मौजूद थी, जो कि ट्रॉटमैन के हिसाब से शुरू 150 एडी में ही हुई रुद्रदमन शाका किंग की संस्कृत इंस्क्रिप्शन से, और गुप्त राज्य के समय से यानी 4th सेंचुरी एडी में कॉमन प्लेस हो जाती है। इसी के साथ साथ श्रीलंका के लिए अर्थशास्त्र पार समुद्र ये टर्म यूज करती है, जो कि मौर्यन एम्पायर के समय में श्रीलंका के लिए टर्म नहीं यूज होता था। अशोक की इंस्क्रिप्शंस में श्रीलंका को ताम्र पानी यानी तांबा पानी नाम से बुलाया गया है। पार समुद्र टर्म श्रीलंका के लिए 1st सेंचुरी सीई में ही आता है। उस समय के ग्रीक सेलर्स भी इस जगह को पलासिमुंदु कहते हैं। फिर अर्थशास्त्र रेड कोरल की बात करती है, जो ज्वेलरी में यूज होता था, और ये मेडिटेरेनियन से 1st सेंचुरी सीई में ही आना शुरू हुआ, जब इंडिया के रोमन ट्रेड से कॉन्टैक्ट्स और पुख्ता हो गए। ये सारा एविडेंस इसी बात को दर्शाता है कि अर्थशास्त्र मौर्यन साम्राज्य के खत्म हो जाने के काफी सालों बाद कंपाइल की गई। ट्रॉटमैन इसकी डेट 150 सीई बताते हैं, यानी जो चंद्रगुप्त के समय के करीबन 300 साल बाद की है। बाकी हिस्टोरियंस जैसे कि टॉमस बरो, जॉली एटसेट्रा भी इसकी डेट इसी समय के आसपास की ही बताते हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि चाणक्य या किसी भी मौर्यन मिनिस्टर ने ये किताब तो नहीं कंपाइल की हो सकती। विष्णुगुप्त कौटिल्य जिसने अर्थशास्त्र बनाई, और चाणक्य जो शायद चंद्रगुप्त के मिनिस्टर थे, फिर बिल्कुल अलग अलग हैं। अर्थशास्त्र में आखिर की बुक में यानी बुक 15 में एक जगह ये लिखा है कि ये किताब उसने कंपोज की जिसने नंदा राजवंश से राजपाट छीना। टॉमस बरो के हिसाब से ये अर्थशास्त्र में बाद में डाला गया है, यानी कि उसके लिखे जाने के बाद। ये एडिशन 6th सेंचुरी एडी में हुआ, क्योंकि तभी पहली बार चाणक्य और कौटिल्य को एक बताया गया है विशाखदत्त के नाटक मूत्र राक्षस में। प्ले चंद्रगुप्त के राइज के बारे में है, और हिस्टोरियंस का मानना है कि विशाखदत्त ही पहले थे जिन्होंने इन दोनों किरदारों को एक बताया, और ये सब ऑब्वियसली उन्होंने बिना किसी एविडेंस के कहा। तो हमें ये पता चला कि चाणक्य और कौटिल्य एक नहीं है। विष्णुगुप्त कौटिल्य ने अर्थशास्त्र कंपाइल की 1st सेंचुरी सीई में, चंद्रगुप्त के 300 साल बाद। इनफैक्ट अर्थशास्त्र मौर्यन एम्पायर की हिस्टोरिकल सोर्स तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस समय का वर्णन ही नहीं करती। कौटिल्य फिर सिर्फ कंपाइलर थे। अर्थशास्त्र की 15 किताबें 4 अलग अलग लोगों ने लिखी हैं। अर्थशास्त्र कहीं भी चाणक्य या चंद्रगुप्त का जिक्र नहीं करती। चाणक्य का जिक्र सिर्फ किंवदंतियों में ही है, जहां उन्हें चंद्रगुप्त का मिनिस्टर बताया गया है, अर्थशास्त्र का लेखक नहीं। तो क्या चाणक्य असली में थे? क्या वो एक हिस्टोरिकल फिगर है? कहना मुश्किल है, क्योंकि उनका जिक्र सिर्फ किंवदंतियों में ही है। कोई मौर्यन हिस्टोरिकल सोर्स जैसे कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस या ग्रीक अकाउंट्स या मेगास्थनीज की इंडिका चाणक्य का बिल्कुल जिक्र नहीं करते। पर कुछ स्कॉलर्स बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, ये मानकर कि लेजेंड्स यानी किंवदंतियां यूं ही नहीं आ जाती। हो सकता है कि कोई चंद्रगुप्त का मिनिस्टर रहा हो और फिर उसकी किंवदंतियां बनी हो, जहां उनकी प्रतिभा को बड़ा चढ़ा के बताया गया हो।
या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसे कोई भी ना हो, सिर्फ एक दिलचस्प कहानी हो। ईदर वे ये तो पक्का है कि चंद्रगुप्त का उनके किसी भी मिनिस्टर का अर्थशास्त्र से लेना देना बिल्कुल नहीं है, ना ही साम दाम दंड भेद से। तो ये था आज का एपिसोड। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के वीडियो से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की एक लिस्ट मौजूद है, अगर आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए।